हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हम सब्जियों के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी कैसे तैयार करें, जिससे कि हम गमले में भी अच्छी सब्जियां उगा सकें। यहाँ पर आप ये ब्लू वाले खाली कंटेनर्स देख रहे हैं, तो इसे मैं आपको मिट्टी तैयार करके बताऊंगी। ये मुझे भरने थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं कि किस तरह से मैंने इसे भरा है, मिट्टी की तैयारी मैंने किस तरह से की है। और मैं हमेशा से इसी तरह से करती आई हूँ। तो ये कंटेनर्स हैं। तो सबसे पहले जो भी आप कंटेनर जिसमें आप मिट्टी भरना चाहें, उसमें आप नीचे की तरफ होल्स कर लीजिए। एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट होने के लिए बेस में होल करना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इसके नीचे 4-5 होल्स कर लिए हैं और कुछ होल्स मैंने साइड्स पर भी किए हैं। और ये साइड्स पर इसलिए किए हैं कि अगर नीचे के होल किसी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, किसी कारण से, कई बार मिट्टी वगैरह फंस जाती है, तो नीचे के होल्स को मिट्टी भरी होने के कारण साफ़ करते नहीं बनता है। लेकिन ये साइड्स पे अगर होल्स हैं तो इसे आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। इससे मैंने साइड्स पर भी होल्स बना दिए हैं। अब इन होल्स पर हम डायरेक्ट मिट्टी नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी बाहर आएगी। तो इसे हम किसी इस तरह के कॉटन के कपड़े के साथ ढक सकते हैं, मतलब नीचे की तरफ बिछा दें, या फिर आप दिए के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े होल्स के ऊपर रख दें, ताकि पानी छन के उसमें से बाहर आए, मिट्टी भी साथ में बाहर ना आए। और मिट्टी आने की वजह से होल्स बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई कपड़ा बिछा सकते हैं, या फिर आप पत्थर के टुकड़े, दिए के टुकड़े, ईंटों के टुकड़े भी आप पूरी एक लेयर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे और मिट्टी को पहले तैयार करना होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी मिट्टी के साथ तैयार करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें मिट्टी तैयार करनी है। तो देखिए, इसके लिए हमें ये 3 चीज़ें लेनी हैं। मिट्टी लेनी है, ये सैंड लेनी है, रेत जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है वो लेनी है, और उसके साथ हमें लेनी है गोबर की खाद। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी होती है। तो मैंने लगभग बराबर बराबर मात्रा में इन तीनों चीज़ों को ले लिया है। जो ये रेत है, इसकी मात्रा आप अपनी मिट्टी के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही रेतीली है, थोड़ी भुरभुरी है, तो आप रेत की मात्रा कम कर लीजिए। और अगर आपकी मिट्टी हार्ड है, चिकनी है, तो आप रेत की मात्रा बराबर बराबर रखिए। रेत में किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। इसे मिट्टी को पोरस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि पानी आराम से पास हो सके। तो इस तरह से हमें इन तीनों चीज़ों को लेकर के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी मिट्टी में बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उसे आप जितना हो सके छोटे छोटे कर लीजिए, और खाद को भी उसी तरह से बारीक कर लीजिए। मतलब जितना जितना अच्छा बारीक टुकड़े होंगे, उतनी अच्छी आपकी मिट्टी बनेगी, उतनी अच्छी तरह से वो मिक्स होगी। गोबर खाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि गोबर खाद अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए, लगभग 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। कच्ची खाद अगर आप ले लेंगे, नई खाद ले लेंगे, तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसकी पहचान ये है कि अगर आप स्मेल करके देखते हैं गोबर की खाद को, तो बिल्कुल, अगर तैयार खाद है तो उसमें बिल्कुल भी आपको गोबर जैसी स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल मिट्टी जैसी स्मेल आएगी उसमें से। यानी कि बिल्कुल भी आपको वो खाद ख़राब नहीं लगेगी, और उसका टेक्स्चर भी लगभग मिट्टी जैसा हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है कि गोबर की खाद पकी हुई है। जितनी पुरानी हो उतना अच्छा है। और देखिए, इसके बाद मैंने लिया है ये फंगीसाइड, साफ का फंगीसाइड मैंने लिया है। तो आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। फंगीसाइड नहीं है तो आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। तो इस तरह से इसे मिला करके हमें मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फंगीसाइड मिट्टी को क्लीन करता है, फंगस से बचाता है। कई बार बीज डालने के बाद बीज अंदर ही अंदर फंगस लगने से खराब होकर के सड़ जाते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते हैं, इसलिए फंगीसाइड का यूज़ करना ज़रूरी है। तो देखिए, ये थोड़ी सी मिट्टी मैंने इस तरह से तैयार करके बताई है। मेरे पास अभी रेडी बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है, जिसे मैं अपने कंटेनर में भर लूँगी। लेकिन मैंने ये उन लोगों के लिए ये बताया है जो पहली बार मिट्टी तैयार कर रहे हैं। पहली बार जब मैंने मिट्टी तैयार करी थी तो इसी तरह से करी थी, और जब भी मैं नई मिट्टी लेकर आती हूँ तो इसी तरह से रेडी करती हूँ। तो अब इस तरह से तैयार की हुई मिट्टी को हम कंटेनर में भरेंगे, लेकिन हमें इसे पूरा नहीं भरना है। तो जितना हमें कंटेनर भरना है, जितना हम भरना चाहते हैं, उसका आधा इसे भरेंगे। जैसे मेरे पास ये कंटेनर है तो मैं इसे इतना भरूंगी, ऊपर का जो पोर्शन है थोड़ा सा मैं खाली छोड़ दूंगी, क्योंकि गहराई ज़्यादा है, इतना ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इतना भरना है, ऊपर का इतना मैं खाली छोड़ूंगी। तो जितना मुझे भरना है उसका आधा मैं एक बार मिट्टी से भरूंगी। उसके बाद थोड़ा सा वर्क इसमें हम और करेंगे, जिससे हमारी मिट्टी और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाए।
क्योंकि कंटेनर्स में अगर हम अच्छी सब्जियां चाहते हैं तो मिट्टी को थोड़ा एक्स्ट्रा पावरफुल होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम मिट्टी को थोड़ा सा और ताकतवर बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इसमें मिट्टी भर के फिर मिलती हूँ। तो अब देखिए जितना कंटेनर मुझे भरना था उसकी आधी मिट्टी मैंने इसमें भर ली है। और अब हम बाकी की मिट्टी भरने से पहले इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारी मिट्टी और भी ज़्यादा रिच हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट लिया है जो कि बहुत आसानी से हमें फ्री में ही मिल जाता है। किचन वेस्ट में मैंने सब्जियों फलों के छिलके लिए हैं जो हमारे किचन से निकलते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये धुली हुई चाय की पत्ती ली है। चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है उसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। इसमें दूध और शक्कर नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए ये हैं सूखे हुए पत्ते और कुछ टहनियाँ। तो मेरे पास थोड़ा सा है इसलिए मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, आप और ज़्यादा ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास किचन से निकलता है वो सारा आप फलों सब्जियों का छिलका ले सकते हैं। और जो आप अपने गार्डन में झाड़ू लगाते हैं तो जो सूखी हुई पत्तियाँ निकलती हैं अपने आसपास से कहीं से भी आप सूखी पत्तियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट आपको लेना है और उसकी एक लेयर यहाँ पर आपको मिट्टी के ऊपर लगा देनी है। और इन दोनों चीज़ों की एक लेयर लगाने के बाद ऊपर से हम बची हुई मिट्टी डाल देंगे। तो जैसे ये मैंने एक लेयर लगाई है वैसे आप 2 से 3 लेयर भी लगा सकते हैं। जैसे पहले आपने थोड़ी सी 2-3 इंच मिट्टी भर ली, फिर एक लेयर आपने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट की लगाई, फिर 2-3 इंच मिट्टी डाल दी, फिर एक लेयर आपने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट की लगाई और फिर से आपने मिट्टी डाल दी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उस हिसाब से करिए। बस टॉप लेयर आप ध्यान रखिए कि 4 से 5 इंच की टॉप लेयर होनी चाहिए। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2-3 इंच में भी चल जाता है काम। और अब हम बाकी की मिट्टी डाल करके उसके ऊपर प्लांट्स लगा देंगे। और बस 2-2.5 महीनों के अंदर ही जो नीचे हमने ये मटेरियल डाला है वो सारा का सारा डिकम्पोज होकर के खाद में बदल जाएगा और खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाएगा। और हमारे प्लांट्स की जड़ें उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी, मतलब उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में मिलेंगे उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी और हर तरह का न्यूट्रिशन हमारे पौधों को मिल सकेगा। तो इस तरह से आपको गोबर की खाद के अलावा और कोई बाहर का रेडीमेड महंगे फर्टिलाइजर डालने की अपने मिट्टी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैं कई सालों से मिट्टी तैयार करती आ रही हूँ और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए अब ये कंटेनर बिल्कुल रेडी हो गया है सब्जियां लगाने के लिए। इसमें हम किसी भी तरह की सब्जी लगा सकते हैं। वैसे तो मिट्टी को तैयार करने के लिए इसमें कई सारी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं और लोग मिलाते भी हैं, लेकिन मैंने अपना तरीका शेयर किया है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ और कई सालों से कर रही हूँ और काफ़ी बेसिक सा और सिंपल तरीका है ये। तो आप चाहें तो आप भी इसी तरह से अपने गार्डन के लिए सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो अब मिट्टी तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन सी सब्जियाँ लगा रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।